नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 6 नवंबर 2023 से 12 नवंबर 2023 तक, मतलब ये आने वाला हफ्ता किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कहाँ सावधानी रखनी है, चाहे वो काम हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे परिवार हो, चाहे संतान हो, चाहे अन्य कोई बात हो, या कर्ज है, या धन उधार है, या किसी को दे रहे हैं कर्ज, उन सभी चीज़ों पे मैं बात करूंगा। मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में क्रमवार बात होगी। देखिए, मेरा कार्यक्रम अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी बर्थ डिटेल या राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां बनेंगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा धन के आवागमन सामान्य है। धन से संबंधित चीजों के लिए सामान्य कहलाएगा। काम आपका व्यवस्थित रूप से चलता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। शेयर मार्केट या निवेश इत्यादि चीजों में सावधानी रखिएगा। ये समय अगर कहा जाए तो जल्दबाजी में निवेश कराएगा, जल्दबाजी में जो है नए कामों में डालेगा, उसके बाद आपको पीड़ा देगा। सारी स्थितियां देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। एक बात, वहीं सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, सावधानी से चलें। खासकर अगर कहा जाए गवर्नमेंट जॉब वाले, सही दिशा में दिमाग का चुनाव करिएगा, गलत दिशा में दिमाग मत लगाइएगा, और कोई भी ऐसे कार्य मत करिएगा जिसे समाज गलत कहता हो। बाकी तो आप खुद समझ रहे होंगे। वहीं प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर बात करें तो विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित नौकरी का प्रयास करें, उन चीज़ों के लिए समय अच्छा है। सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, जो लोग घर से दूर जाके या विदेश से संबंधित चीज़ों का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर है। विकल्प इस समय पे आपको मिलेंगे और विकल्पों में आने वाले समय में आपको सफलता भी मिलती हुई दिख रही है। मेष राशि वालों के लिए 10 तारीख और 12 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 6 तारीख और 7 तारीख को थोड़ा सा रख लीजिएगा। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। वृषभ राशि, राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा कि घर परिवार को लेकर मानसिक रूप से पीड़ित होंगे। कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा घर परिवार के ऊपर स्वास्थ्य से संबंधित कोई ना कोई बात होगी जिसके कारण तनाव होगा। एक बात, व्यय और खर्च घर परिवार के ऊपर होंगे, दवाइयों के ऊपर भी कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई दे रहा है। स्थान का परिवर्तन करना उचित नहीं है, चाहे मकान लेना है, जमीन लेना है, मकान किराए के मकान से किराए के मकान में जाना है, किसी भी प्रकार का स्थान का परिवर्तन इस हफ्ते में बेहतर विकल्प नहीं दे रहा है। वहीं प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों में थोड़ा सा तनाव होगा। आपस में किसी बात को लेके जो है मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, या आपस में जो है तालमेल में कमी आएगी। वहीं ये भी कहा जाएगा कि किसी तीसरे के कारण, आप दो तीसरे के कारण आपके प्रेम संबंधों पे असर पड़ेगा। व्यवसायियों की बात करें तो काम व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। मानसिक रूप से पीड़ित अगर कहा जाए तो तब होंगे आप जब किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करेंगे। ये समय अगर कहा जाए, किसी ने कहा है कि आपका काम करा देंगे या आपके काम पे धन लगा देंगे, बहुत सावधानी से चलिएगा। किसी के सहारे मत बैठिएगा। मतलब ये हो गया कि किसी के सहारे ना बैठने वाली बात जो है, इसका मतलब ये है कि आंख कान पे भरोसा रखिएगा। जो आपकी सपोर्ट करने का जो भी आपसे कह रहा है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उसकी आशा छोड़ दीजिए। मैं ये जरूर कहूँगा कि किसी के सहारे मत बैठिएगा, भले वो सपोर्ट करे ना करे, क्योंकि सपोर्ट अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो किसी भी काम को लेके। वहीं व्यवसायियों की नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो सामान्य है। वृषभ राशि वालों के लिए 11 तारीख और 12 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 6 तारीख और 7 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। मिथुन राशि, राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में, ऐसे में कहा जाएगा ये हफ्ता अगर कहें तो मानसिक रूप से पीड़ा देगा। उतार चढ़ाव को दिखाता है, चोट चपेट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। वाहन गाड़ी भी आराम से चलाइएगा। एक बात, मैं यहाँ पर चोट चपेट की बात कर रहा हूँ, वो किसी प्रकार से, और खासकर अगर कहा जाए वाहन गाड़ी विशेषकर सावधानी से चलाइएगा। शुगर या हार्ट से संबंधित जिन लोगों को समस्या है उनके लिए विशेष सावधानी रखें। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए हफ्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रेमी जुगलों की अगर मैं बात करूं, प्रेम इत्यादि चीज़ों में तनाव को दिखाता है, और तनाव इतना बढ़ सकता है कि अलगाव तक हो सकता है। सावधानी बरतें। वहीं व्यवसायियों के लिए धन से संबंधित चीज़ों में उठापटक इस हफ्ते में रहेगी। लोगों का भरोसा आपके प्रति अगर कहा जाए तो कम होगा।
कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जिसके कारण अगर कहा जाए लोग कहीं ना कहीं आपसे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए 6 तारीख और 7 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 10 तारीख और 11 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। कर्क राशि, राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा द्वितीय चंद्रमा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन का व्यय कराएगा। कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसी आप जो है एफडी हो गई या फिर कोई लंबे समय तक जो है जहां धन जमा करना है आपको, कुछ ऐसी प्लानिंग होती हुई दिख रही है कि धन लंबे समय तक का, चाहे वो बैंक से संबंधित हो चाहे किसी प्राइवेट संस्था से संबंधित हो, इन चीज़ों में पड़ते हुए आप दिख रहे हैं। वहीं व्यवसायियों की बात करें सामान्य है, धन का आवागमन बना रहेगा। उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरतिए। अगर आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय को शुरू करना चाह रहे हैं, दूसरा काम अपने काम के साथ में, तो भी ये कहा जाएगा सामान्य है। क्रोध कहीं ना कहीं घर परिवार पे ज़्यादा निकलेगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा, गुस्से पे कंट्रोल करके चलिएगा। वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। एक बात वहीं ये भी कहा जाएगा कि ससुराल या फिर मायका, खासकर अगर कहा जाए अगर आप पुरुष हैं तो जो भी आपकी पत्नी का मायका होगा, मायके को लेके तनाव इस हफ्ते में होता हुआ दिख रहा है, किसी न किसी बात को लेके सावधानी बरतें। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहें तो 9 तारीख और 10 तारीख अच्छी है, विशेष सावधानी 7 तारीख और 12 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। सिंह राशि, राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा कि चंद्रमा का गोचर राशि के ऊपर होने का मतलब ये हो गया, धन के दृष्टिकोण से हफ्ता सामान्य है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे आपको मिल सकता है। ये समय किसी को कर्ज देने के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, नए कार्यों की शुरुआत करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। वाहन गाड़ी बेचना या खरीदना है उसके लिए सामान्य है। स्थान का परिवर्तन और खासकर अगर कहा जाए कोई दुकान बदलना चाह रहे हैं या ऑफिस बदलना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के लिए बेहतर विकल्प इस समय पे आपको मिलेंगे। वहीं यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए, किसी के फटे में टांग मत लड़ाइए। वाद विवाद अगर कहा जाए, अगर आप नौकरी पेशा हैं जहां पर भी काम करते हैं, लोगों का कहते नहीं है कि लगी बुझाई वाली बात, वो चीज़ें इस समय पे घटित होती हुई दिख रही हैं। सिंह राशि वालों के लिए 7 तारीख और 12 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 9 तारीख और 10 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए, राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। अगर आप सरकारी तंत्र से जुड़े हैं सावधानी बरतें, राजनीति में जुड़े हैं गलत कार्यों से अपने आप को बचा के चलें। वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेके जो है इस समय पे तनाव होता हुआ दिख रहा है। वहीं संतान को लेके भी मन में तरह तरह की चिंताएं इस हफ्ते में बढ़ेंगी। बहुत ज़्यादा मत सोचिए, अपने कर्म को करिए, क्योंकि ये समय अगर कहा जाए, ये हफ्ता अगर कहा जाए तो आपको बड़ा नेगेटिव टाइप की सोच आएगी, नकारात्मक सोच आएगी, किसी बात को लेके डरेंगे। कहीं ना कहीं मेडिटेशन, ईश्वर की आराधना और कर्म, इसको कहीं ना कहीं ढाल बनाइए। वहीं सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, सरकारी नौकरी वालों के लिए कुछ ऐसे विकल्प इस समय पे मिलते हुए दिख रहे हैं यात्राओं से संबंधित, और वो यात्राएं अगर कहा जाए फ्यूचर में आपको लाभ देंगी, इस समय पे आपको बुरी लगेंगी। कन्या राशि वालों के लिए 10 तारीख और 11 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 6 तारीख और 7 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए किसी करीबी के कारण धोखा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। किसी प्रकार का करीबियों के साथ काम करने से इस समय पे परहेज करें या सावधानी रखें। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे आपको मिल जाएगा। लोगों का सहयोग, हित मित्रों का सहयोग आपको इस समय पे मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मन खुश रहेगा, क्रोध भी जो है कहीं ना कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। वाणी को संयमित रखिएगा। एक बात, अगर आप व्यवसायी हैं तो कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है। अगर आप नौकरी पेशा है तो सावधानी रखिए किसी प्रकार की नौकरी में परिवर्तन में। होता नहीं है कि लोग नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा खराब है, आप प्रयास करिए, मेहनत करिए, कहीं आपका इंटरव्यू है तो कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिख रही है, बस सावधानी रखिए। ये समय अगर कहा जाए थोड़ा सा नर्वस करेगा, ठीक है, नर्वस करेगा। अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, पेट का ध्यान रखिए। सर में दर्द की शिकायत इस हफ्ते में हो सकती है।
तुला राशि वालों के लिए 7 तारीख और 12 तारीख अच्छी है, सावधानी रखिए। अच्छी है, सावधानी के लिए 10 तारीख और 11 तारीख का अगर कहा जाए सावधानी रखिए। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए पूरा हफ्ता ही अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस हफ्ते में मिलता हुआ दिख रहा है। अगर कर्ज चढ़ा है, कर्ज को लेकर परेशान है, तो उससे संबंधित कोई ना कोई विकल्प आपको मिलेगा। लोगों का सहयोग मिलेगा, किसी ऐसे व्यक्ति के कारण आपके कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होगी जिसका काफी समय से इंतजार कर रहे थे। सरकारी तंत्र में अगर धन फंसा है तो वो भी कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिख रही है। अगर आप प्रेमी जुगल हैं, प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, तो मौका देख के बात करिएगा, चौका लग जाएगा। समय देख के बात करिएगा। वहीं भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। कर्म आवश्यक है, मेहनत कम करनी पड़ेगी, लेकिन व्यवस्थाएं आपकी जो है बढ़ती जाएंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए 7 तारीख और 12 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 6 तारीख और 7 तारीख को थोड़ी सी रख लीजिएगा, वो 12 तारीख को थोड़ी सी रख लीजिएगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, 7 तारीख और 10 तारीख अच्छी है, सावधानी थोड़ी सी 12 तारीख को रख लीजिएगा। लकी नंबर की बात करें नंबर 2। धनु राशि, राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि ये शनि से दृष्ट चंद्रमा हफ्ते की शुरुआत पिता से मनमुटाव या पिता के स्वास्थ्य में जो है ये कमी देगी, एक बात। वहीं यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी रखिए। धन के दृष्टिकोण से हफ्ता बेहद अच्छा है, काम बढ़ाने का समय है। प्लानिंग जो कर रहे थे उसको कहीं ना कहीं पूरा करने का समय है। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए समय अच्छा है। वाहन से संबंधित चीजें ठीक है आपके लिए बेहतर है। और जो लोग कमर्शियल ठीक है अपने व्यवसाय के लिए वाहन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए बेहद अच्छा समय कहलाएगा। वहीं विद्यार्थियों की बात करें, इच्छाओं की पूर्ति है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही थी शिक्षा से संबंधित, या स्कूल या कॉलेज में किसी से संबंध खराब हो रहे थे, तो ये समय उनको मनाने का है और कहीं ना कहीं मान भी जाएंगे। वहीं सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, सरकारी नौकरी वालों के लिए कुछ ना कुछ पद में उन्नति या पद में कोई उन्नति के लिए आप प्रयास कर सकते हैं इस पीरियड में। अगर कोई प्रमोशन रुका है तो उससे संबंधित बातचीत कर सकते हैं। वही प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें तो सामान्य है। धनु राशि वालों के लिए 10 तारीख और 12 तारीख बेहद अच्छी है, सावधानी जो है 6 तारीख और 7 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। राशि से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर, शनि से दृष्ट। शनि अगर कहा जाए दिमाग है। ऐसे में कहा जाएगा कि मन किसी बात को लेके उखड़ेगा और मन में एक डर और वहम बना रहेगा घर परिवार को लेके। वहीं ये भी कहा जाएगा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाहन गाड़ी आराम से चलाना है। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण, अगर आप प्रेमी जुगल हैं, तीसरे व्यक्ति के कारण आपकी बातचीत खराब हो सकती है। भाग्य पूर्ण रूप से साथ नहीं देगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। अगर आप व्यवसायी हैं तो कार्य क्षेत्र में सावधानी से चलिए। किसी प्रकार से गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी काम हो, चाहे वो पेपर वर्क हो, किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए। मकर राशि वालों के लिए 11 तारीख और 12 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 6-7 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। राशि से 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर, धन के लिए सामान्य, काम के लिए सामान्य। हफ्ते का अगर कहा जाए तो अंतिम का समय मतलब शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 3 दिन बेहद सावधान होकर चलें। ये समय अगर कहा जाए किसी प्रकार का निवेश, किसी को कर्ज उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें। घर की किसी महिला के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में दिक्कत आएगी, चाहे वो माँ हो, चाहे स्त्रीलिंग मान लीजिए आप, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बेटी हो, खासकर अगर कहा जाए माँ, ठीक है, थोड़ा सा सावधान होके चलें। दूसरी चीज़ ये भी मैं कहूँगा कि किसी प्रकार के शॉर्टकट में मत पड़े। और शॉर्टकट में इस समय पे कहीं ना कहीं बदनामी होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों को खेलते हैं, उनके लिए मैं विशेषकर कह रहा हूँ, क्रोध पे नियंत्रण करके चलें। वाणी अगर कहा जाए शालीन रखें। खर्च ज़्यादा होंगे, व्यय ज़्यादा होंगे, और व्यय के कारण अगर कहा जाए तो मानसिक रूप से थोड़ा सा पीड़ा मिलेगी। कुंभ राशि वालों के लिए 6 तारीख और 7 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 10 तारीख और 11 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। राशि से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर, पूरा हफ्ता ही अच्छा है। धन के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है, एक बात।
वहीं ये भी कहा जाएगा कि आपके कारण और लोगों को लाभ भी मिलेगा। नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं उसके लिए अच्छा है। काम धाम से संबंधित चीजों में बढ़ाना चाह रहे हैं उसके लिए अच्छा है। अगर आप व्यवसायी हैं तो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। विद्यार्थियों के लिए नए नए विकल्प खुलेंगे। वहीं प्रेमी जुगलों की बात करें तो थोड़ा सा सावधान होके चलें। एलिगेंस, किसी प्रकार का एलिगेंस आपके ऊपर लग सकता है। कोई कुछ बोल दे, कोई आपको कुछ कह दे जिसके कारण आपका समाज में बेइज्जती या आपके मन में बेइज्जती हो, इसके लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। मीन राशि वालों के लिए 7 तारीख और 10 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 12 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।